अरे अरे खुश रही खुश रही खुश रही खुश रही खुश रही। देखिए बाबू ये भी दरोगा वाला ही बैच का है सब यहाँ पे। पोस्टिंग कहाँ दी आपका? और आप सब लोगों से कहते हैं कि ये आप दरोगा वाला ही बैच है, आप लोग भी मेहनत कीजिए, लड़की लोग तुम लोग भी दाल मिठाई लेके आना, ठीक है? चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल के क्लास में हम आपको तारा निहारिका वगैरह के बारे में बता दें। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को तारामंडल, जिसकी संख्या 88 है, और सूर्य के नजदीक तारों के समूह को नक्षत्र, जिनकी संख्या 27 है। 17 नहीं 27, हम 17 बोल दिए क्या? 27 है। आगे बढ़े। देखिए हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, और हमारा सूर्य इस मंदाकिनी के साइड में है, भुजाओं पर है, यानी साइड वाली भुजा पर है यहाँ पर, ठीक है? हमारे सूर्य के पास दूसरा एक और सूर्य, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो देखिए सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और हमारी आकाशगंगा का करीबी आकाशगंगा देवगंगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तारा नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, नजदीकी आकाशगंगा, याद रहेगा ना? अच्छा, प्रोक्सिमा सेंचुरी से थोड़ा दूरी पे एक और है जिसका जो सबसे चमकीला है, साइरस। तो सबसे चमकीला, सबसे नजदीक, हमसे सबसे नजदीक सूर्य, हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य, क्योंकि सूर्य भी तारा है जिसके पास अपनी उष्मा अपना प्रकाश, वह तारा है। अपनी उष्मा अपना प्रकाश, तारा। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत तुमको? वकील साहब कोई तुम्हारा कपार कौन फोड़ा है जी? बचपन में फोड़ लिया है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तुम लड़के खूंखार ही ठीक लगते हैं, खास करके दरोगा वरोगा में तो, और एकदम पूरा मुंह हाथ कूच काच के गया रहता है। आगे बढ़े, बताइए ध्यान से। हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य का सबसे करीबी तारा, सबसे चमकीला तारा, सबसे करीबी आकाशगंगा देव, हमारी आकाशगंगा ब्लैक होल सर्वाधिक पाया जाएगा केंद्र। सूर्य आकाशगंगा का चक्कर कितने सालों में? 25 करोड़। कितने की रफ्तार से? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। 250 किलोमीटर प्रति। ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, इवन की पूरा ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, लेकिन इसके खींचने की क्षमता कम हो रही है। एक समय आएगा सुपर क्रंच हो जाएगा। क्रंच मतलब कूच दो, नहीं देखते है कौन बिस्कुट उस्कुट में कहता क्रंची बिस्कुट करे, सीबीएसई वाला सब उसको कहता है क्रंची, आध्यात्मिक वाला बोलता है तो कुरकुरा। हाँ हाँ, क्रंची, जैसे कुरकुरे उरकुरे खाते हैं तो कैसे क्रंची होता, वैसे एक समय आएगा ऐसे क्रंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रंच हो जाएगा। आगे बढ़े। हमारे पास तारों के समूह को नक्षत्र क्या कहेंगे? दूरी पे तारामंडल की संख्या नक्षत्र, तारामंडल। कोई दिक्कत? हम लोग सूर्य के पास रहते हैं, यानी हमारा सौर मंडल है, हम लोग को तो ऊर्जा सूर्य से मिलती है, सूर्य के पास हम लोग रहते हैं। हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव नक्षत्र डालेंगे कि तारामंडल? नक्षत्र। इसलिए जन्म के समय हमारे पृथ्वी के पास कौन सा नक्षत्र था, ये डिपेंड करता है उस तरह से नक्षत्र पे। समझ में आ गया? कोनो कोनो बहुत चक्कर पकड़ करता है ना, तो गांव में कहते कोने नक्षत्र में हुआ था रे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम बचपन में बहुत बदमाशी करते थे, 3 दिन में लगातार 3 गो का सर फोड़े थे, हैट्रिक। एक दिन अपने पड़ोस में एक लड़का का, फिर एक दिन बुआ के लड़का का, एक दिन बुआ की लड़की का। 3 दिन मेरी मम्मी टेंशन में रहती थी, रे तुरी का क्या करेगा। अब पहले ओरहन आता था, अब पहले मोबाइल वोबाइल नहीं था कि आदमी के टाइम पास नहीं होता था, यही सब दिन नहीं कटता था। पहले हम फोड़ दिए थे आप, तो हमको सब कहते थे गरहन के जगह वाले। मतलब बदमाश को कहा जाता है ना, गरहन के क्या है हुआ है, बहुत ज्यादा खचरई जो करता है यहाँ पे। पहले बचपन में आदमी बदमाशी हो जाता था, करता कौन जीता? एगो ढेला फेंके तले उछल आया आगे, कपारे फूट गया, उसमें हमारा क्या गलती है? आप नहीं समझे? हाँ, फूट पड़ जाता है। तो नक्षत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? कोई कोई लड़की भी रहती है एकदम लड़ाकू विमान,
देखिएगा ना, कुछ बतिया बोलिए करकरा रहेगी एकदम, बते खाली झगड़े करते रहेगी सर। उसका भी नक्षत्र खतरनाक है। तो नक्षत्र वाला भी कुछ कुछ होता है ना। लड़का लोग कोनो कोनो उटपटांग नक्षत्र की मिलेगी ना, जिंदगी नरक बन जाएगा। और लड़की लोग भी कुछ उटपटांग नक्षत्र का मिल गया सब ना, तो वो नरक बना देगा। रेलिंग पे क्या कर रही थी वो बेचारा, डरा लेता है कहीं भाग मत जाए। अच्छा वाले कुछ कुछ लड़के कुछ कुछ लड़कियां, सब में कुछ कुछ इस टाइप के होते हैं सर। हमें अच्छा लाइफ में ना शिकायत करने वाले लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। नहीं देखेंगे वो आजकल तो टीचर भी आके दूसरे की बुराई करने लगा है सर, खुलेआम बोल रहा है सर फलानिया टीचर ऐसा नहीं वैसा। ये सब चीजों से बचिएगा लोग। ये सब चीजों दुनिया में आप दूसरे की कमी से बेटर है खुद की कमी दूर कीजिए। शायद एक गलत इंसान की कमी हो जाए इस दुनिया में, अपने को सुधारिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बाकी चीजें ऐसे नहीं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं कह सकता कि उसमें कोई कमी नहीं है। जब सब में कमी है, जब इतनी कमियों के साथ इंसान खुद से इतना प्रेम कर सकता है, तो दो चार कमियों को देखकर दूसरे से क्यों नहीं समझ में? अरे बहुत सारा इंसान सब में कमी रहता, नहीं कमी रहेगा। जिस दिन इंसान में कमी नहीं रहेगा, भगवान बुला लेगा आओ बैकुंठ धाम आओ, यहाँ जगह है, यहाँ पे बुला लेगा यहाँ सीधे। तो नक्षत्र वगैरह समझ में आ गया। वह तारा मंडल बताइए जिसके पास ध्रुव तारा होता है सप्तरी से, कौन सा याद रहेगा? हम लोग को मेनली पढ़ना है क्या चीज है? सूर्य। और हम लोग किसके पास रहते हैं? सूर्य के पास। इसको बड़ा कर देते हैं, किसके पास हम लोग रहते हैं? सूर्य के पास रहते हैं। तो हमारा जितना सब चीज देखिएगा सूर्य से रिलेटेड ज्यादा रहेगा, सारी चीजें यहाँ पर। और इसी के आसपास में बाकी घूमते रहेगा, पृथ्वी, चंद्रमा भी उधर ही घूमते रहता है, पृथ्वी के पीछे पीछे घूमते रहता है। मंगल, बृहस्पति, बुध, ये वो इसमें घूम रहा है सब ऐसे ऐसे यहाँ पे, और ये इधर भाग रहा है। और इसके पीछे पीछे होकर चाचा हो छोड़ियो मत, गिर जाए तो हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, सब एक दूसरे के प्रति गति कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला देखिए, ये पूरा बड़का क्या कहलाएगा? आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी। और ये वाला राक्षस तारामंडल। ये लड़की जो राक्षस बोल रही है इसको, और ये नक्षत्र, और ये सौर मंडल, ये सब सौर मंडल। ये सब क्या है? सौर मंडल। हम लोग नक्षत्र में रहते हैं, हम लोग सौर मंडल। सौर मंडल का मुखिया सूर्य, सौर मंडल पे सर्वाधिक प्रभाव डालेगा सूर्य। हाँ सूर्य। सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सूर्य, सभी ग्रहों पे ऊर्जा का स्रोत सूर्य। समझ में गया? हमारा प्रधान तारा सूर्य। अब बाकी प्रोक्सिमा सेंचुरी, अगर आप 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाते हैं तो हम बिखिया के इसे 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, सोचिए कितना दूर चल जाएंगे। तो 2 सेकंड में कितना जाएंगे? बहुत दूर। 6 लाख। 2 मिनट में तो और दूर चल जाएंगे। और 2 घंटा में कहां चल? ऐसे ही चलते रह गए 2 साल, और ऐसे 3.5 साल चलेंगे तब यहां पहुंचेंगे एक पास। सोच सकते हैं कितना दूर है ये। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग का उतना दूर दिमाग काम कर रहा है? चलिए अब ध्यान से, उतना दूर दिमाग ना काम करे तो ठीक है, बहुत दूर है। इसीलिए ना अगर हम लोग एक बार सूर्य से अगर पीछा छूट गया तो यहां जाने में बहुत झमेला हो जाएगा। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे, 3.5 साल में पहुंचेंगे। तो जब मर जाएगा आदमी वहां तक में, बिना सूर्य के आदमी मर जाएगा ना। सूर्य नहीं निकलेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, CO2 कार्बन ऑक्सीजन में नहीं बदलेगा, कहानी खत्म। कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे लोग सब लोग यहाँ पर। तो अब हम लोग सूर्य को देख लेते हैं। किसे देखते हैं? सूर्य को देखते हैं। कस्टमर फोन करता है, देखिए कस्टमरी लोन के लिए करी थी, कोई लोन चाहिए आपको? सूर्य का केंद्रीय भाग जो सतह होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फीयर। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता? क्या कहलाएगा? वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। सूर्य का सतह वाला भाग, यानी अगर सूर्य पे आपको फेंक देंगे तो कहां जाके गिरेंगे? हाँ,
क्रोमोस्फीयर पे गिरेंगे आप, मर जाएंगे उस पे, ठीक है। लेकिन सूर्य के चारों ओर जो आग की लपटें होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश। तो हमें दिखाई देता है बाहर की लपट। आग आप लगा दीजिए लकड़ी में, तो लकड़ियां कहां दिखता है? अगिए दिखने लगता है। तो जो लपट है उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। तो हमें क्या दिखता है? लपट। वो तो ध्यान से देखेंगे, लकड़ियां तनी बुता उता जाएगा, तब दिखेगा कि नीचे कोयला बचल है कि राखी। नहीं समझ में आया? तो सूर्य के बाहर की लपटें क्या कहलाती हैं? प्रकाश मंडल। केंद्रीय भाग क्रोमोस्फीयर। याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत? क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। एक होता है फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर को कहते हैं वर्णमंडल, वर्णमंडल। केंद्रीय भाग वर्णमंडल, अब बाहर दिखने वाला प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। हमें कौन सा दिखता है? प्रकाश मंडल। लेकिन शाम के समय कौन दिखता है? वर्णमंडल। सुबह सुबह कौन दिखता है? वर्ण। बड़का बड़का लाल थरिया दिखता है, वो क्या होता है? वर्णमंडल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? दो गो लड़की सब बैठ के आई हंस रही है, बकलिया दलिदर सब। नहीं हंसो लोग, इतना बड़का डायनासोर बराबर मुंह खोलती है यहाँ। इधर तक कैसे मुंह खोल दे रही है? इधर तक उसका मोलर ओलर सब दिख रहा है, हंस रही है। हाई दांत कैसे दिख, हंसते देख लिए बकलिया तुमको, ओकरे पिछवा छुप रही है। देख लिए हंसते तो फिर यही रुलाएंगे। हंसो तो थोड़ा ठीक ठाक से, तनी मनी चल, एकदम सुपनेखा स्टाइल है। आदमी डरा जाए इसे। ये सब दरोगा बन जाए, कोनो कैदी को पकड़ के छोड़ दे, हमरा मत खा जाओ हमरा। चलो ध्यान समझे, दुकान नीचवाई से बैठ गई यहाँ पे, बगल लिया बतिया बतिया ओकरा से हंस रही थी आप। उसका ट्रेनिंग में ये उसका डरा जाएगा वो कैदी। कहेगा कि भाई जेल तूर के भाग जाए। चलिए आगे बढ़े। देखिए आप ध्यान से देखते आगे। घोर बेइज्जती कर दिए। बेइज्जती वाला कमवा करेगा तो कोई क्या कहेगा? नहीं समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आ गया? शाम और सुबह के समय कौन दिखता है? वर्णमंडल। लेकिन वो 10 से 15 मिनट के लिए दिखबे करता है, देखते देखते तले डूब जाता है, और सुबह निकलते निकलते पूरा भभक जाता है। तो अमूमन जो दिखता है वो होता है प्रकाश मंडल। क्या होता है? प्रकाश, प्रकाश मंडल। टेम्परेचर प्रकाश मंडल का होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 6। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो इस पर एक अभियान भेज रही है जिसका नाम है आदित्य। आदित्य का अर्थ ही होता है सूर्य। आदित्य का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सूर्य में आदित्य बोलते हैं ना। 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। लेकिन जब कभी ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय सूर्य का प्रकाश, सूर्य के आगे कोई दूसरा ग्रह आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रहण कहेंगे। तो ग्रहण के समय सूर्य बड़ा ज्यादा चमकीला दिखने लगता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसे हम कोरोना या किरीट कहते हैं। कोरोना या किरीट। तो बताइए ग्रहण के समय कौन दिखता है? कोरोना नहीं तो किरीट, कोरोना नहीं तो किरीट, कोरोना नहीं तो किरीट। किसी को दिक्कत? ग्रहण के समय दिखने वाला कोरोना या किरीट, याद रहेगा? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, सूर्य भी है, घूर्णन करता है। अब देखिए इतना बड़ा चीज है, इसमें लगभग 74% जो है वो पाया जाता है आपका हाइड्रोजन, और 25% हीलियम। 75 तो 75% क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, और 24 मतलब लगभग हीलियम। 1% में अन्य गैस है, और 1% में अन्य गैस। और ये सूर्य एक तारा है, इसमें जो ईंधन है वो प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा एक बहुत ही हाई टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। हाई टेम्परेचर को क्या कहेंगे? प्लाज्मा। और वो धधकता हुआ अवस्था में रहता है, सॉलिड तो रहता नहीं है। और उसपे से 250 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई भी चीज चलेगा तो उसमें हलचल होगा कि नहीं? आप थाली में पानी लेके, पानी तो खैर द्रव अवस्था हो जाएगा, खिचड़ी ले लीजिए, वो प्लाज्मा टाइप का होता है।
प्लाज्मा बड़ा गाढ़ा होता है, और दौड़ जाइए एक के बार, कोई सीटी बजा एक बार, 1 2 3 दौड़ो, धड़ाक से दौड़ेंगे, कुल खिचड़ी छिटा जाएगा ऊपर यहाँ पे, अब पूरा का पूरा खिचड़ी क्या हो जाएगा, तो ऐसे छलक जाएगा कि नहीं छलक जाएगा। तो सूर्य पे भी इतना धधकता हुआ आग है, वो सॉलिड अवस्था में नहीं है, वो क्या है, प्लाज्मा गाढ़ा अवस्था होता है, जैसे लोहा पिघलने लगता है तो क्या होता है, प्लाज्मा, तो उस अवस्था में रहता है। तो बहुत बार सूर्य तेजी से भागता है ना, तो प्लाज्मा उसमें से निकल के बाहर आने लगते हैं सर, और इसी बाहर आने वाले प्लाज्मा को हम लोग सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर ज्वाला, सौर ज्वाला कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। और जिस स्थान से यह सौर ज्वाला निकला होता है उसे सौर कलंक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, सौर कलंक, सौर कलंक कहते हैं, कलंक कहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। जहां से वो आग निकला रहता है उसे क्या कहेंगे, सौर कलंक। और जो उड़ के अगवा जा रहा है, सौर ज्वाला, सौर ज्वाला। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। और ये सौर ज्वाला को ना पृथ्वी अपने ओर खींच लेती है, पृथ्वी कहती है आ जाओ, आ जाओ हमारे यहाँ आ जाओ। बताइए एक घींचला भी ना क्या जरूरत है जी, मर जाएगा आदमी खींच लेगा, तो पृथ्वी क्या करती है, खींच लेती है अपनी ओर। क्यों खींच लेती है, क्यों खींच लेती है, किस, हाँ गुरुत्वाकर्षण, तो पृथ्वी अपने ओर खींच लेती है। आगे बढ़े। कोरोना आया थे, वही वाला कोरोना है, नहीं बाबू ये दूसरा वाला कोरोना, ये दूसरा कोरोना है। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। तो सौर ज्वाला को क्या कौन खींच लेता है, पृथ्वी। क्यों खींचती है, गुरुत्वाकर्षण। और ये धधकता हुआ आग है, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, और इसे हम लोग के ऊपर गिर जाएगा ना तो मरिए जाएंगे हम लोग। तो हम लोग को बचाता है वायुमंडल। कौन बचाता है, वायुमंडल में ये हमें बचा लेता है, और वायुमंडल इसे बाहर बाहर उड़ा देता है। जिस तरह आप पानी के ऊपर ऐसे ईंटा छिछलाइएगा ना इसे, तो धंसता नहीं बल्कि छिछल के चला जाता है। उसी तरह पृथ्वी के बाहर हवाओं की परत है जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। तो वायुमंडल इसे क्या करता है, लौटा देता है। वायुमंडल क्या करता है, इसे ऐसे लौटा देता है, ये सौर ज्वाला को लौटा देता है। ऐसे कोई नीचे से भी आएगी तो सौर ज्वाला को लौटा देता है। तो सौर ज्वाला को क्या करेगा, लौटा देगा यहाँ पे। अगर वायुमंडल नहीं रहता तो हम लोग जिंदा रह पाते, डेली सौर ज्वाला आते रहता है, और डेली का पता चलता अखबार में, नेपाल के लोग साफ, अगले दिन बेंगलोर में गिरा सौर ज्वाला, हर आदमी लोहा का छाता पहन के घूमता, चाहे बाल्टी उल्टी ओढ़ के, धधकता हुआ लब लब ऐसे ऊपर से गिरता आग का गोला, इसे तो कोई रह पाता जी, कोई नहीं रह पाता, बाल्टी उल्टी सब दह जाता है यहाँ पे। तो हमारे पृथ्वी का बताइए, वायुमंडल का रक्षा कवच किसे कह सकते हैं, सॉरी पृथ्वी का रक्षा कवच वायु, पृथ्वी का रक्षा कवच वायुमंडल, पृथ्वी का रक्षा कवच वायुमंडल। किसी को कोई दिक्कत, पृथ्वी का रक्षा कवच वायुमंडल। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग, पृथ्वी का वायु रक्षा कवच वायुमंडल को कहते हैं। देखिए जब ये यहाँ से जाता है ना तो यहाँ एक रोशनी बन जाती है, इस रोशनी को अरोरा कहते हैं। रोशनी को क्या कहेंगे, अरोरा। तो बताइए सौर ज्वाला के कारण दिखने वाली रोशनी अरोरा, सौर ज्वाला के कारण दिखने वाली रोशनी अरोरा। ये दो टाइप का होता है, उत्तरी गोलार्ध में इसे अरोरा बोरियोलिस, बोरियोलिस, और दक्षिणी गोलार्ध में इसे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑस्ट्रियोलिस। दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियोलिस, उत्तरी में बोरियोलिस, दक्षिणी में ऑस्ट्रियोलिस, उत्तरी में बोरियोलिस, दक्षिणी में उत्तरी दक्षिणी। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इससे एक आवाज आती है जिसे व्हिसलर कहते हैं, क्या कहेंगे, व्हिसलर। ये रंगीन प्रकाश को क्या कहेंगे, अरोरा। यह रंगीन प्रकाश कितने जगह दिखेगी, 2 जगह, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, हाँ ऑस्ट्रियोलिस। याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में इसलिए ऑस्ट्रियोलिस, और ऊपर वाले में बोरियोलिस। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, आगे बढ़े। बताइए वायुमंडल की कौन सी परत इसे लौटा देती है, आयन मंडल। वायुमंडल की वह परत जो सौर ज्वाला को लौटाती है, आयन। वायुमंडल की वह परत जो लौटाएगी, आयन मंडल। कौन लौटा देती है, आयन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कौन लौटा देती है, आयन मंडल। चलिए देखिए ये कौन हो गया, पृथ्वी। पृथ्वी की सुरक्षा कौन कर दिया, आयन मंडल। आयन मंडल बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लौटा देता है किसी चीज को।
कल्पना चावला का जो विमान आया था ना, तो विमानों को लौटा दिया था। इसीलिए इसको भेद पाना बड़ी मुश्किल होता है। इसलिए कोई अंतरिक्ष से जब लौट के आता है तो उसके लिए सबसे चैलेंज क्या हो जाता है, आयन मंडल को भेद कर अंदर जाना। तो जब आयन मंडल को कोई भी चीज भेदता है ना, तो उसका टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इतना घर्षण लगता है। और कल्पना चावला का यान जब जा रहा था ना, तभी उसमें एक स्क्रैच आ गया था। लौटने के समय जो घर्षण पड़ा, टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो वो घर्षण के कारण वो एरिया में इतना हीट हुआ कि यान क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया। तो बाहर से अगर कोई चीज पृथ्वी पे गिरती है तो उसे रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी परत, आयन। हम लोग किस परत में रहते हैं, क्षोभ मंडल। अभी हवा जो दिख रहा है ये कौन सा है, क्षोभ। लेकिन 14 किलोमीटर बाद समताप, उसके बाद मध्य, उसके बाद अंतरिक्ष से कुछ भी गिरेगा सबसे पहले कौन रोकता है, आयन। ये अरोरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो सूर्य का भाग भी समझ में आ गया। सूर्य का सतह भाग क्या कहलाता है, वर्णमंडल। केंद्रीय सतह भाग वर्णमंडल, जो ज्वाला हमें दिखती है, जो लपट दिखती है, उसे प्रकाश मंडल। और ग्रहण के समय दिखता है कोरोना या किरीट, कोरोना या किरीट। कोई दिक्कत, ग्रहण के समय सूर्य का टेम्परेचर लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 27। इसलिए डायरेक्ट सूर्य को नहीं देखना चाहिए, ग्रहण में डायरेक्ट सूर्य को नहीं देखना चाहिए। चश्मा उश्मा पहन के देखिए, नहीं तो मत देखिए, मत देखो ना, क्या जरूरत है ग्रहण देखला भी ना। आगे बढ़े, ग्रहण देखला भी ना, क्या जरूरत है। ये है हम लोग का क्या जी, सूर्य। कहा गया, सूर्य मान ले, ये क्या है, सूर्य। सूर्य के आसपास जो इसका परिवार है उसे हम सौर मंडल कहते हैं। क्या कहेंगे, सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के आसपास का पूरा परिवार सौर मंडल कहलाता है, सोलर सिस्टम कहलाता है। इसमें ग्रह आते हैं, क्या आते हैं सर, ग्रह। देखिए तारा और ग्रह में अंतर यही है कि तारा जो होता है उसके पास अपनी उष्मा और अपना प्रकाश, ग्रह के पास अपनी उष्मा और अपना प्रकाश नहीं है, अपनी उष्मा अपना प्रकाश नहीं होता है। और यह उष्मा और प्रकाश के लिए किसी न किसी पास के तारे पर डिपेंडेंट होता है। जैसे हमारा पृथ्वी के पास अपनी उष्मा नहीं है, हमारा अपना प्रकाश नहीं है, हम इसके लिए किस पर डिपेंडेंट है, सूर्य। हम जिस पर डिपेंडेंट रहेंगे उसी का चक्कर लगाएंगे, जिस पे डिपेंडेंट रहेंगे उसका क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो जिस पे हम डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, सूर्य, उसी का हम क्या करते हैं, चक्कर लगा देते हैं। कोई दिक्कत। तो जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य से उष्मा और ऊर्जा ले रहे हैं, वो किसका चक्कर लगाएंगे, सूर्य का। सबसे नजदीकी जो ग्रह है वो बुध है। कौन सा है, बुध। कौन ग्रह, बुध ग्रह। सबसे पास का ग्रह बुध ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। पास होने के कारण सबसे जल्दी चक्कर मारेगा बुध, सबसे जल्दी चक्कर मारेगा बुध। सबसे छोटा ग्रह सबसे जल्दी चक्कर मारेगा बुध, समझा। सब सूर्य से सबसे पास का ग्रह बुध। तो निकटतम ग्रह बुध, तीव्रतम ग्रह बुध, क्षुद्रतम ग्रह बुध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बुध काफी ज्यादा करीब है, सूर्य का सबसे करीबी ग्रह बुध। अब बताइए, बुध पे वायुमंडल नहीं है, बुध पे वायुमंडल नहीं है। अब ससुरा अगर इस पे वायुमंडल नहीं है तो सूर्य से निकलने वाला सौर ज्वाला भूज देता होगा इसको पकड़ के। बताइए, वायुमंडल नहीं है तो कोई रोकेगा इस पे, इस पे से निकलेगा सौर ज्वाला और इसको धधका देगा, पूरा जल जाएगा आदमी। क्या इस पे जीवन संभव है, वायुमंडल न होने के कारण सौर ज्वाला से बचना नामुमकिन है। हमेशा भुजाते रहेंगे लोग इधर से उधर, छौंक लगते रहेगा। नहीं नहीं छौंक देता है, कभी दाल उल छौंक देता है, आदमी जलते रहेगा, उसमें आके कोनो छौंक देगा, क्या हो गया भैया, सौर ज्वाला आया था, मर गया आदमी यहाँ पे। समझा गया। और हमारे ऊपर क्या है, वायुमंडल, वो फेंक देता है बाहर, जाओ कहीं और जाके गिरो, चल जाएगा, बृहस्पति भी गिरने जा, कहीं गिरे, हम लोग को तो मतलब नहीं। इसके बाद कौन आता है, शुक्र। कौन सा ग्रह, शुक्र। बताइए, सूर्य का दूसरा सबसे करीबी ग्रह शुक्र। हाँ, शुक्र ग्रह। कौन सा, शुक्र ग्रह। अंग्रेजी में इसे वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीनस। इसे सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, सबसे चमकीला शुक्र। सबसे सुंदर ग्रह शुक्र। जितना अंट संट नाम है ना, सब इसी का है। सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, पृथ्वी का रिश्तेदार शुक्र, पृथ्वी का बहिन शुक्र, पृथ्वी का मौसी शुक्र, पृथ्वी की सौतन शुक्र, सब इसी को लगा देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वही हो गया आपका, जितना क्वेश्चन आएगा रिश्तेदार उश्तेदार का, सब शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा, दिन का तारा, दोपहर का तारा,
सबसे सुंदर, सबसे सब कौन होगा? शुक्र। रात की रानी चंद्रमा, बस रात की रानी चंद्रमा, बाकी सब में शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का सहोदर, सब शुक्र। कोई दिक्कत? जितना आ गया ये सबसे क्या लगा देंगे? शुक्र। शुक्र ग्रह। आगे बढ़े। ऐसे ज्योतिष के हिसाब से जिसका शुक्र ग्रह काफी मजबूत रहता है ना, वो लाल पीला हरा में उसका बहुत मन लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शुक्र ग्रह में ऐसे ज्योतिष उतिष वाले लोग बताते हैं कि जिनका शुक्र बली रहेगा ना, उसको बहुत पसंद आएगा कोई ना कोई। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, और शनि ग्रह वगैरह लिख रही है क्या ये? नहीं, वो ये बना रही थी, तुम लोग को लगा कि शुक्र के कारण लाल पीला हरा होता ही लिख रही है। आगे बढ़े। अरे होता है ऐसा ऐसा, कुछ लोग बृहस्पति जिसका सही रहता है, वो बृहस्पति उसका वक्ता बहुत अच्छा होता है, वाक बहुत तगड़ा तगड़ा देगा बात। शनि जिनका बढ़िया रहता है, बहुत बड़ा बिल्डर बनता है, बिल्डर उल्डर बना, शनि उन्हीं गड़ा लोहा लकड़ का, उस सबका काम। ये ज्योतिष उतिष वाले लोग अच्छा से बताएंगे। एस्ट्रोलॉजी वाले लोग, कौन? एस्ट्रोलॉजी। हम लोग का काम क्या है? बुध ग्रह। अरे बुध बहुत बढ़िया ग्रह है। बुध अगर आपका अच्छा रहेगा ना, तो बुध का सबसे रिलेशन अच्छा है, बुध का रिलेशन सबसे अच्छा है। अगर आपका शनि खराब है, बुध ठीक है, तो बुध शनि को समझा देगा, छोड़ दो भाई। ऐसे कहा जाता है। आम की पूजा की जाती है ना बुध उध के लिए, आम का देखेंगे ना, देखें पूजा पाठ में आम का पत्ती यूज किया जाता है। ऐसे बड़ा वो सबका मतलब, अब ज्योतिष वाले लोग इसको ज्यादा अच्छे से जानते हैं, हम लोग का वो सब्जेक्ट नहीं है ज्योतिष वगैरह वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। इसके बाद कौन था? पृथ्वी। नीला ग्रह। नीला ग्रह सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी, सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी। नीला ग्रह एकमात्र जिसपे जीवन संभव है पृथ्वी है। समझ में आ गया? पृथ्वी के समान समानता रखता है शुक्र, लेकिन शुक्र पे जीवन संभव नहीं, शुक्र पे जीवन संभव नहीं। देखिए बुध से ज्यादा गर्म है शुक्र, रीजन समझिए, इसके बाहर वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से ये दिन में अपनी उष्मा देता है, और दिन में इसका टेम्परेचर 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कभी जिंदा ही नहीं रह पाएगा। अभी 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है पटना का, 42-43। अरे भाई 42-43 जो भी चल रहा है, 42-43 में हालत खराब है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खोल जाता है, समझिए। अब सोचिए यहाँ 420 डिग्री सेल्सियस, कोई जिंदा रह पाएगा? कोई नहीं। और रात में ना -180 हो जाता है, -100, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है। -180 में क्या हाल होगा? तो ना यहाँ ससुरा रात में चैन है, ना दिन में चैन है। वो झौंस के मार डालेगा रात में, और रात में वो ठंडा करके मार डालेगा। इस पे जीवन संभव नहीं। शुक्र ग्रह जो है, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की एक खासियत ये होती है, ये उमस पैदा कर देती है, उमस पैदा, ये उष्मा को जाने ही नहीं देती है। इसलिए किसी हॉल में, आप बड़े बड़े हॉल में जरूर देखिएगा एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। देखिए यहाँ कहीं जगह एग्जॉस्ट फैन ऊपर साइड में लगा, क्योंकि जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत गर्म गैस है। ऐसे सांस छोड़िएगा, यहाँ फील कीजिएगा तो क्या लगेगा? गर्म लगेगा। तो ये गर्म गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये उष्मा को रोक लेती है, इसलिए एग्जॉस्ट फैन लगा के इसे बाहर भेज दिया जाता है। उष्मा रुकना अच्छी बात नहीं है, वरना उमस होने लगेगा। और कई बार आप देखिएगा ना, ऐसा उमस लगता है, कभी कभी तो लगता है चुभ रहा है कुछ कुछ यहाँ पे, तो समझिएगा ह्यूमिडिटी है। तो जब कभी कमरे में नमी आ जाए तो चुभन पैदा करने लगेगा, अजीब चुन चुन ही टाइप का आने लगेगा। और अब इस सब कभी हेडेक, सर पकड़ ले, अजीब सर भारी भारी होने लगता है, CO2 की मात्रा ज्यादा, इसलिए एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है। एग्जॉस्ट फैन जो होता है CO2 को बाहर फेंक देता है, AC जो होता है वो नमी को बाहर खींच देता है। AC में 2 सिस्टम होते हैं ना, ऐसे AC रहता है ना, जैसे AC लगा रहता है, तो इधर नीचे से ना ठंडी हवा को फेंकता है, ठंडी हवा को क्या करता है? फेंकता है। और ऊपर इसके लगा होता है गर्म हवा को खींचने वाला, तो रूम में से जितनी गर्म हवा है उसको खींच ले जाता है, उसको क्या करता है? खींच ले जाता है। और AC में ना एक बाहरवा देखेंगे, इतना बड़का धोधड़ लगेले रहता है, देखें पंखा, वो पंखवा के पास ना इतना बड़ा देखेंगे आउटडोर यूनिट रहता है, इसे इसमें पंखा लगा रहता है, देखें
यहाँ पे पंखा, यही पंखवा ना बाहरवा इसमें से हवा खींच के लाता है, कहता है आओ आओ आओ, इसमें हवा आ जाएगा और कहाँ चला जाता है इसमें। और यहाँ बहुत सारा पाइप लगा रहता है, इस पाइप में फ्रियोन गैस भरी होती है। कौन सी गैस? और फ्रियोन गैस इतनी ठंडी होती है, हाथों में पकड़िएगा तो जम जाएगा हाथ, ज्यादा देर पकड़ लेंगे तो काटना पड़ेगा आपका हाथों, इतना ठंडा होता है। और वो जो रूम के अंदर से हवा को खींच के लाया है ना ये पंखवा, इन्हीं सब के ऊपर आप फेंक देगा जा, तो पाइपुआ से लड़ उड़ के जाएगा पूरा हवा, इतना ना ठंडा हो जाएगा कि जो नमी थी वो पानी बूंद बूंद बन के टपक के नीचे, और ये गर्म हवा जो रूम में से निकला था वो क्या हो जाएगा? ठंडा, और फिर ढकेल देगा अंदर, जाओ अंदर जाओ, तो घूम के आएगा इससे, हाँ आ गई लो तो ठंडा ठंडा आ गया। तब तक फिर दूसरा का ऊपर से पकड़ के ले जाएगा, चलो अब तुम्हारा नंबर, आओ पारा पारी घुमा के लाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो फ्रिज जो है, फ्रिज का रहे हैं एसी, एसी का मेन खेल है इसमें भरे हुए फ्रियोन गैस में, जिसे फ्रियोन 22 कहते हैं। और अगर ये गैस वे खत्म हो जाएगा ना तो एसी किसी काम का नहीं, खाली वो नचते रहेगा, किसी काम का नहीं। इसलिए देखिए एसी का मिस्त्री आकर कहेगा 22 नंबर गैस खत्म हो गया इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? आगे बढ़े। चैट में बोलता है हेलो सर, अच्छा खोजेगा कि खूब बतियाए जाए इन सौ से। हाँ ये सब को चैट में बतियाने का आदत हो गया है। आगे बढ़ जाए, तो इस पे कौन सा गैस है? CO2। तो बताइए इस पे गर्मी पड़ेगा कि नहीं? सूर्य से आने वाली सभी गर्मी को ये सोख लेता है, सूर्य से आने वाली सभी गर्मी को क्या करता है? सोख लेता। कौन सोख लेता है? सूर्य से आने वाली सभी गर्मी को कौन सोख लेता है? शुक्र सोख लेता है। कौन सोख लेता है? शुक्र। और जाने नहीं देता है। क्या नहीं देता है? जाने नहीं देता। जब जाने नहीं देता है तो यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसे वेडल प्लेनेट कहते हैं, जान ले लेगा। प्रेशर कुकर वाला प्लेनेट किसे कहते हैं? शुक्र। जिससे कुकर में कैसे आलू हड्डी गुड्डी सब गल जाता है, चिकन उकन बनाइएगा कभी 22 सीटी मार के देखिए ना तो चोखा हो जाएगा वहां पर। तो वैसे ही इसे क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर वाला ग्रह, वेडल प्लेनेट, सबसे सुंदर ग्रह। तो कोई भी ज्यादा सुंदर ग्रह और दिखे तो जरूरी नहीं कि वो ठीक ही है, वो क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। इसको तो अस्थिर पढ़ेंगे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में। इसके बाद देखिए ध्यान से, इस पृथ्वी के अगल बगल में घूमता है चंद्रमा। कौन घूमता है? चंद्र। क्या क्या घूमता है? चंद्रमा घूमते रहता है, जो रात के समय चमक के हम लोग को रोशनी देता है। चंद्रमा समझा गया कि नहीं? इसका भी चंद्रमा था, शुक्र का। अब बुध का भी चंद्रमा था। कौन खींच ले गया? खींच लिया यहाँ पे। अच्छा इन सब को इसलिए नहीं खींच पाए कि बड़ा बड़ा है, वो तो छोटा। अब एक उपग्रह देखिए इतना छोटा था, खींच ले गया इसको यहाँ पर। आई बकलोलवा चल गया वहां। इसलिए अगर कोई भी बुलाए तो जाना नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, नहीं तो चल जाइएगा आप लोग भी शुक्र के चंद्रमा की तरह। तो बताइए बुध के पास उपग्रह था, शुक्र के पास था, कौन ले गया? कौन ले गया? हमारे पास उपग्रह है, हमारे उपग्रह का नाम चंद्रमा। हमारे उपग्रह का नाम चंद्रमा जरूरी है, रात की रोशनी के लिए जरूरी है, नहीं तो बाकी और कोई खास जरूरत। चंद्रमा नहीं रहेगा तब कुछ चीजें होंगी जो नहीं घटेगी, जैसे समुद्र का पानी उथल पुथल कम होगा, क्योंकि चंद्रमा का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। बाकी त्योहार वगैरह में भी बड़ी दिक्कत होता है, ईद का चांदे ना होगा, करवा चौथ में रोज कैसे आदमी वो होगा? करवा चौथ में नहीं देखा जाता, चलनी में देखा जाता है यहाँ पे, वहां पे। अरे वो तो बॉयफ्रेंड को छछनी में देखा जाता है, पति को उसमें होता है। आगे बढ़ते हैं। फोटो मोबाइल में देख लेता है। ये टकला बहुत खतरनाक है। आगे देखते हैं हम। किसी कोई दिक्कत? तो हमारे लिए चंद्रमा बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों का चंद्रमा कौन खींच ले गया? सूर्य जब लाल दानव बनेगा तो उसका आकार थोड़ा बड़ा होगा, और किसको लेकर चल जाएगा? बुध को।
बुध पे जीवन जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस दिन बुध क्या सूर्य क्या बनेगा, लाल दाना, उस दिन ये किसको निपटा देगा, बुध को और किसको, शुक्र, दोनों को निपटा देगा। इसके बाद में है मंगल। कौन सा ग्रह है, लाल ग्रह, लाल ग्रह है बकला। कौन इतना जोर से चिल्ला रहा है? यहां पे कितने उपग्रह हैं, 2, डीमोस और फोबो, डीमोस और फोबो। मंगल के पास कितने उपग्रह, डीमोस और फोबो। डीमोस सबसे छोटा है, डीमोस सबसे छोटा है, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, चंद्रमा से भी छोटा है। लाल ग्रह, लाल ग्रह, इसके लाल रंग का कारण आयरन ऑक्साइड, इसकी मिट्टी में लाल रंग की अधिकता कारण आयरन ऑक्साइड। जीवन अगर कहीं सक्सेस होगा तो वो मंगल पर होगा, क्योंकि यह पृथ्वी से सबसे ज्यादा समानता रखता है मौसम के आधार पर, लेकिन बनावट के आधार पर सबसे ज्यादा समानता शुक्र रखता है, लेकिन मौसम वहां कभी भी जीने लायक नहीं है। मंगल ग्रह पे कभी क्या बोलते, शुक्र ग्रह पर कभी जीवन संभव नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, टेम्परेचर इतना उठपटांग है, ना बुध पे है ना, अब पृथ्वी पे तो हम लोग जीने लायक छोड़े नहीं है। प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ तो अभी प्रदूषण कम है, दिल्ली मुंबई में देखेंगे तो प्रदूषण ज्यादा है। मुंबई में थोड़ा सा समुंदर है इसलिए प्रदूषण थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। दिल्ली के समय में आप देखिएगा, कभी जहाज से उतरने के टाइम पे दिल्ली में धुंध छाया रहता है, ऐसा लगता है कोहरा है, लेकिन ये कोहरा का दिन है जी, लेकिन कोहरा की तरफ पूरा लगा रहता है, एकदम धुंध। इतनी गाड़ियां हैं दिल्ली में जिसका कोई हद नहीं। अब जो कोई भी आदमी कमा उमा के थोड़ा ठीक हुआ दिल्ली चल जाता है, समझा के गिरे, तो इनको कमाया उमाया कहाँ चल जाएगा, दिल्ली। दिल्ली पटना का कोई आदमी यहाँ कहाँ जाएगा, दिल्ली, और नहीं तो मुंबई। तो बताइए, लाल ग्रह मंगल। मंगल के बाद यहाँ पे ग्रहों के टुकड़े घूम रहे हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन ग्रहों के टुकड़ों को क्या कहते हैं, क्षुद्र, एस्टेरॉइड। क्या कहेंगे, ये ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, एस्टेरॉइड। और यही एस्टेरॉइड ग्रहों के लिए काल बनेगा। अगर हम ब्लैक होल से नहीं मरे तो इन्हीं क्षुद्र ग्रहों से मरेंगे। यहाँ पे एक इजिप्टा नामक का क्षुद्र ग्रह था, ये छोटा यहाँ था, अब मंगल ग्रह उसको बुलाया, कहा कि आओ आओ आओ, अपने मंगल चल गया आगे, और धप दे गिर गया पृथ्वी पे आके। बताइए, खचरा बुलाया पिटा गया कौन, ये बुलाया कि आओ आओ आओ, और चल गया कौन, मंगल। और चलाया किस पे गिर गया, बहुत बड़का था वो, पृथ्वी पर गिरा भाग से ना, इतना तेज, प्रशांत महासागर बन गया उहे गढ़वा में। आज जो प्रशांत महासागर देख रहे हैं ना, उतना बड़का गिरा था पृथ्वी पे, धबाक से इसे लगा था यहाँ पे। उतना दूर का डायनासोर चपा के मर गया सब दबा के डायनासोर। और पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा है धधकता हुआ, अचानक जोर पड़ा ना, मैग्मा पृथ्वी के बाहर धधक के आ गया यहाँ से वहां पे। अब पूरे डायनासोर जर के सब मर गया से, जहां तहां से पूरे डायनासोर मर गया से वहां पे, पूरे पृथ्वी पे मैग्मा। और वही मैग्मा कहीं कहीं जमा हो गया है, तो चट्टान पर्वत ये सब क्या हो गए हैं, सब बन गए हैं सब वहां पे, और डायनासोर का सत्यानाश हो गया। ठीक हुआ ससुरे नहीं है सब, नहीं तो ऐसे कोनो घूमते आ जाता, कहता है कौन बैच, दरोगा बैच है, एक और साफ कर देता सब। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको आता सबसे पहले खाता कि ये अलग टाइप का दिख रहा है, पहले इसी को खाओ। नहीं तो यही मेन है। निपटा दो इसको आप। उसमें कुछ कुछ शाकाहारी भी थे सब, डायनासोर वगैरह। तो इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से किसका नाश हो गया, उल्का, डायनासोर का। यानी पृथ्वी का अगर नाश होगा तो किसके द्वारा होगा, उल्का पिंड से। किसे, उल्का। ये उल्का पिंड क्या है, छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं, जिसे क्षुद्र मतलब छोटा ग्रह, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एस्टेरॉइड कहते हैं। क्या कहेंगे, एस्टेरॉइड। छोटे मोटे एस्टेरॉइड से दिक्कत नहीं है, उसे समता, उसे हमारे पृथ्वी का वायुमंडल ही रोक देता है, उसे हमारे पृथ्वी का वायुमंडल रोक देता है। अब बुलाता कौन है उसको, यही खचरा बुलाता है, और चल जाता है आगे। और ये कहाँ गिर जाता है, पृथ्वी, आई खींच के चल, ये पगला चल जाता है आगे, कहता है चलो हम चलते हैं, ये आगे चल जाता है। अरे अपना उपग्रह भी ले जाओ जी, उपग्रह तो पढ़ा दिए, इसको हटा ही देते हैं यहाँ।
ठीक है, तो मंगल क्या करता है बहू, बुला देता है, मंगल क्या करता है, बुला देता है, और ये सीधे गिर जाते हैं किस पे, पृथ्वी। यही पृथ्वी पर नाश करेगा। छोटा छोटा ये उल्का गिरता है क्षुद्र ग्रह, तो वायुमंडल में जब आता है तो इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कितना, और जल के खत्म हो जाता है, जिसे रात में देखने पर टूटता हुआ तारा कहते हैं, जिसे देखकर आप लोग मन्नत मांगते हैं। मांगते हैं कि नहीं मांगते? आप लोग दरोगा वाले क्या मन्नत मांगे? बताओ, जो तारा खुद टूट चुका है वो आपको क्या जोड़ेगा? हाँ, आप लोग को दरोगा बनना है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। करेंट अफेयर, करेंट अफेयर, मैप, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर, मैप, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 4 चीज अगर है तो आपका डन है। साइंस वगैरह क्या है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर आप साइंस में, हम तो पढ़ाने को सब पढ़ाएंगे, लेकिन साइंस में ना न्यूमेरिकल पूछता है, ना केमिकल फार्मूला पूछता है, ना कुछ, नॉर्मल लेवल का साइंस पूछता है। समझ आ गई नहीं? आगे बढ़े। जिन लड़कों का दरोगा में हाइट नहीं है वो क्या करे? क्या दरोगा बनेगा तुम? जब हाइट नहीं है तो काहे लिए इसमें आते हो? हाँ, बीपीएससी में जाओ, हाँ बीपीएससी में जाओ और एसडीएम वगैरह बनो। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से, ये क्षुद्र ग्रह किसके, किन ग्रह के बाद आता है? मंगल के बाद। और पृथ्वी पर उल्का पिंड के गिरने से किन जीवों की मृत्यु हो गई थी? हाँ, डायनासोर। डायनासोर की मृत्यु इजिप्टा नामक उल्का पिंड से हुई थी। किसे? इजिप्टा नामक। अभी भी गिरेगा, इसी को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो जब यहां यह शांति से रहता है तो इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, ये वाला छ नहीं रहेगा जी, क्षत्रिय वाला छ रहे। अरे कई वेराइटी का छ होता है जी, क्षुद्र ग्रह कई वेराइटी का छ होता है हिंदी में। हाँ, मेकअप कर दे। हो गया क्षुद्र ग्रह, हो गया। कौन सा ग्रह हो गया? क्षुद्र ग्रह। मेकअप कर दिए उसका। अब थोड़े समझ में आ रहा है गलत है किसे? आगे बढ़े। अरे हिंदी में बड़ी टफ है, हालांकि दरोगा मेंस में आपका स्पेशल एक हिंदी का पेपर ही हो जाता है, ठीक है, हिंदी के लिए अलग से एक हो, ठीक है, क्योंकि ना आपको बहुत सारे एफआईआर वगैरह में ना हिंदी लिखना पड़ जाता है। अब दरोगा जो लोग बन गए वो लड़का सब परेशान रहता है, सर डायरी इतना लिखना होता है जिसका कोई हद नहीं है। आप तो धीरे धीरे वो हिंदी जरूरी हो जाता है आप लोग के लिए। तो हिंदी में आप लोग का मेंस में काम आएगा। वो भी ऐसा नहीं है कोई हिंदी में फेल होता है, नॉर्मल चीज पूछता है हिंदी में। आगे बढ़े। हाँ, पासिंग के लिए होता है, मेरिट के लिए उसका काम नहीं। बताइए, जब यहाँ है तो इसे क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह। और जब चल देता है तो इसे कहते हैं उल्का। क्या कहेंगे? उल्का। और जब गिर जाता है तो उल्का पिंड। गिर गया तो उल्का पिंड। हालांकि जितने उल्का हैं वो रास्ते में ही जल के खत्म हो जाते हैं, रास्ते में ही जल के खत्म हो जाते हैं। लेकिन जल के खत्म होने के लिए शर्त यह है कि उल्का का साइज छोटा होना चाहिए, तभी ना जल के खत्म हो जाएगा। छोटा साइज क्या होना चाहिए? जैसे आप घर छत के ऊपर से कागज जला के नीचे गिराइए तो नीचे गिरते गिरते कागज जल के खत्म हो जाता है। पूरा अखबार जला के फेंकिएगा तो क्या ऊपर जल के खत्म होगा? नीचवा आके धधक लेगा किसी दूसरे खेत में गिर के। वैसे ही अगर बहुत बड़ा उल्का पिंड होता है तो जल के आधे खत्म हो पाया रहता है और कुछ हिस्सा पृथ्वी पे धमाक से गिर जाता है, उसीलिए गढ़ा बन जाता है। महाराष्ट्र में गिरा है एगो उल्का पिंड और एगो गढ़ा बन गया है। उस गढ़ा का नाम है लोनार झील। गढ़ा का नाम कौन सा झील? लोनार झील। किसी को दिक्कत? कौन सा झील? लोनार झील। लोनार झील। मर गए सब कौन जीव? डायनासोर। पृथ्वी का संभवतः अंत अगर होगा तो उल्का पिंड और नहीं तो ब्लैक होल। ब्लैक होल का चांसेस कम है, क्योंकि ब्लैक होल आएगा कहां से? हमारा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि इतना दूर है कि आते आते उसको 3 साल लगेगा। वो भी अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है तब। तो ब्लैक होल से मरने की संभावना हम लोग के पास बहुत ही कम है। लेकिन उल्का पिंड के गिरने की संभावना तो सबसे ज्यादा प्रबल है, क्योंकि सोच रहा कहियो गिर सकता है। डेली उल्का पिंड गिरते हैं सब, पर डे
उल्का पिंड डेली गिरते हैं सब पृथ्वी पर। रात को डेली देखिएगा टूटता हुआ तारा आपको दिखते रहेगा, हमेशा दिखते रहेगा टूटता हुआ तारा। तो अगर ये नहीं टूटा है तो क्या कहलाएगा? हाँ, नहीं टूटा है तो चल दिया तो उल्का, गिर गया तो उल्का पिंड, गिर गया तो याद रहेगा ना। इजिप्टा उल्का पिंड से किसकी मृत्यु हुई? हाँ, जुरैसिक पीरियड चल रहा था जब डायनासोर थे सब, यहां से 70,000 साल पहले, जुरैसिक पीरियड। और इन मंगल ग्रह क्यों हट जाता है? मंगल ग्रह गति करते आगे चल जाता है, आई गिर जाता है। मंगल पे भी खूब गिरते हैं सब उल्का पिंड, मंगल पे भी धड़ाम धड़ाम गिरता है, लेकिन कोई रहता नहीं है वहां। जाए तब तो वहां पे जाइएगा, कहीं कपारे पे गिर जाए तब दबा के मर जाएगा आदमी। यहाँ पे आगे बढ़ जा, इक्लिप्स बता दीजिए, आगे बता देते हैं। अब इसके बाद जो ग्रह आता है वो है बृहस्पति। इसके बाद जितने ग्रह हैं सब बड़े बड़े ग्रह हैं सब। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर कहते हैं इसे, बृहस्पति, जुपिटर या बृहस्पति, जुपिटर या बृहस्पति, जुपिटर या बृहस्पति। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। कुछ लोग होते हैं जिनका बृहस्पति राशि होती है, समझ आगे कि नहीं? बृहस्पति राशि उनकी, तो वो लोग थोड़े से ना बड़े, अब ये ज्योतिष वाले लोग समझेंगे लोग ठीक ठाक से अपना, लेकिन बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। और इसके अगल बगल में छोटे छोटे उपग्रह सबसे ज्यादा घूमते हैं सब। 73 पहले घूमते थे सब, अभी 82 को घूम रहा है, लेकिन उस 82 पर मान्यता प्राप्त नहीं है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे जल्दी चक्कर मार लेता है 9.5 घंटा में। कितना घंटा में? 10 घंटा मानिए, 9.5 कौन बोलता है? सीधे क्या बोलेंगे? 10। तब जी फूटा खोपड़ी, ठीक है 10 घंटा बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे जल्दी घूर्णन कौन करता है? कितना देर में? 10 घंटा। ऐसे तो 9.5 घंटा, लेकिन 10 घंटा। और हम लोग को पृथ्वी को 24 घंटा, पृथ्वी को 24 घंटा, और बृहस्पति 10 घंटा। पृथ्वी 24 घंटा, पृथ्वी, बृहस्पति। यानी यहां दिन 5 घंटा का, रात 5 घंटा का। नहीं रहेंगे लोग वहां पे, एक के बैच में खत्म हो जाएगा दिन। हम तो सोचते हैं दिन 30 घंटा का रहता। अब पहले पृथ्वी पर दिन 30 घंटा का होता था, पहले पृथ्वी पर दिन 30 घंटा का होता था, क्योंकि पहले पृथ्वी ना जो थी वो 30 घंटे का ही दिन था। लेकिन धीरे 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 पृथ्वी का घूर्णन क्या होने लगा, वो चक्कर लगाने में कितना घंटा लगा? 24 घंटा। पहले दिन ऐसे उल्का पिंड वगैरह की सबसे होता था, 18 घंटा से 24 घंटा हो गया, 30 घंटा का नहीं था। पहले दिन कितने का था? 18 घंटा, और बढ़ के कितना हो गया? 24, और बढ़ के 30 हो जाता तो ठीक रहता। हाँ, अभी नहीं होने वाला है, करोड़ों साल लगते हैं सब उसमें यहाँ पे। तो बताइए यहां रहने लायक है? हाँ, बैचो ना क्लियर हो गया यहाँ पे, बताओ। एक बैच 5 घंटा में दिन हुआ, 5 घंटा में निकल गया दूध। तब ऐसे क्लास होगा क्या? MWF में आइए, TTS में घर जाइए, मतलब सोमवार को आइए तो मंगल को छुट्टी होगा, नहीं है? मतलब 5 घंटा में दिन खत्म हो जाएगा। यहां तो लड़का जो है 6 बजे बिस्तर में जग जाता है, 8 बजे तक टुकुर टुकुर देखता है, मोबाइल देखते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे ये सब लड़की सब भी करती होगी सही है कुछ? हाँ, नहीं देख, हाँ हाँ, एग्जामों नहीं होगा जी, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़े। सबसे जल्दी घूर्णन तो बृहस्पति भी रहने लायक नहीं। अब बृहस्पति का घनत्व भी कम है, पैरवा रखेंगे तो धंस जाएगा, पैर रखेंगे ना धंस जाएगा। मजबूत ग्रह नहीं है, बड़ा है इसे। हाँ, उस पर गैस ज्यादा है, उसकी मिट्टी में गैस ज्यादा है। जैसे हम लोग रजाई गद्दा ले आते हैं ना, तो उसमें गैस भरा रहता है, बैठते हैं तो गैस निकलता है, उसमें ऐसे फूलता पचकते रहता है स्पंज की तरह। वैसे ही ससुराई ग्रह है, स्पंज की तरह। साइकिल चल रही है, हमें कितना दिक्कत होगा, बालू की तरह लगेगा, यहाँ ना रहने लायक, ठीक नहीं है यहाँ पे, कैंसिल। बृहस्पति सबसे धीमा घूमता है, सबसे तेज घूमता है,
लेकिन ये सूर्य का चक्कर लगाता है 12 साल। कितने साल में? 12। और हम लोग लगा लेते हैं 365 दिन। हम लोग 365 दिन में, और अपना चक्कर 24 घंटे, और ये अपना चक्कर 10 घंटे, और सूर्य का चक्कर 12 साल। सूर्य का चक्कर याद रहेगा। अब समझिए ध्यान से, ये उल्का पिंड जो है ना, उल्का पिंड, ये सब ससुरा क्षुद्र ग्रह, अगर धबाक दे गिर गया एक के साथ पृथ्वी पे तो क्या होगा? चपा के मर जाएंगे हम लोग। अच्छा देखिए, गिरने से ज्यादा दिक्कत क्या होता है ना, पृथ्वी पे बुरा असर पड़ता है। कोई मोटरसाइकिल जा रहा है खूब तेज लेके, ऐसे ढकेल दीजिए, तो आपके ढकेलने से दिक्कत नहीं है, वो बैलेंस उसका गड़बड़ हो जाए। तो पृथ्वी घूम रही है और उसपे से जगह धबाक से कोई गिरेगा तो एकदम पृथ्वी कंफ्यूज हो जाएगी, कहीं ना उल्टा घूम तो जो डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है पृथ्वी को। तो इन उपग्रहों, इन क्षुद्र ग्रहों को रोक के कौन रखता है? बृहस्पति। ऐसे खींच के रखता है, क्योंकि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है। जितना बड़ा ग्रह उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, तो खींच के कौन रखता है? बृहस्पति। खींचने को हम लोग कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। खींचने को क्या कहते हैं? वैक्यूम। खींचने को वैक्यूम क्लीनर। तो किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर का? हाँ, बृहस्पति। और हम लोग जिंदा हैं, इसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो खींचना छोड़ दिया, धबाक साफ अगले दिन। इसलिए देखिएगा 12 साल पर कुंभ का मेला लगता है, महाकुंभ का मेला। किसको धन्यवाद देते हैं? भैया खींच ले रही हो भाई, ना तो हम लोग का तो क्रियाक्रम हो जाएगा यहाँ पे। कुंभ कितने साल पे आता है? आगे बढ़े तो बताइए, सबसे बड़ा ग्रह वैक्यूम क्लीनर। अब सूर्य का चक्कर कितने साल में? खुद का घूर्णन, हाँ 10 घंटे। इसके उपग्रहों की संख्या पहले 72, फिर 73, फिर 82। अभी एक अखबार में आया था 92। अभी कितना आया था? 92। लेकिन वह 92 मान्यता प्राप्त नहीं है, उसमें से 16 को ही मान्यता प्राप्त है, बाकी पर अभी रिसर्च चल रहा है। तो हम 92 का 92 नहीं मान लेंगे। जैसे 92 को डिग्री आपके पास है तो जांच होगा ना कि ओरिजिनल कैगो फर्जी कैगो, समझ में आया? तो ये 92 को में से ओरिजिनल कैगो है? 16, बाकी खचरा फर्जी रखा है। कौन? बृहस्पति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कोरोना कोई दिक्कत? चलिए ध्यान समझते हैं। अरे नहीं, कोरोना नहीं है, ठीक है, रखे रहो। कोरोना बढ़ रहा है दिल्ली में। दिल्ली में फिर मत चलाए खचरा, फिर चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगा कोरोना यहाँ पे। खैर अब तो ऑनलाइन चीजें हैं, उतना नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का रोजगार जो होता है ऑफलाइन जुड़ा रहता है। यहाँ हम कई बार छुट्टी दे देते हैं तो यहाँ दुकानदार सब टेंशन में आ जाता है। समझ में? लॉज से टेंशन। आप समझिए एक लॉज में 100 को से ज्यादा लड़का नहीं रहता होगा, 100-150। यही एक एवरेज लॉज की कैपेसिटी होती है, 100 लड़कों की, 150 लड़कों की। यहाँ सुबह से शाम तक में 25,000 लड़का आके पढ़ के जाता है। सोचिए कितना लॉज की कैपेसिटी आप लोग अपने भर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ते हैं तो रोजगार भी बहुत जुड़ा रहता है लोगों का। कितने लोग यहाँ पे होटल हो गया, सब्जी वाला, मेस वाला, सबका जुड़ा रहता है। ये ससुरा कोरोना आके नाश देता है सब। बृहस्पति समझ में आ गया? बृहस्पति के बाद आता है शनि। शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। इसके चारों ओर 7 को छल्ला घूमता है। कितना छल्ला? 7। इसी का टूटा हुआ बुरादा है, टुकड़ा है, समझ आ गया? इसके चारों ओर धूल कण है, और धूल कण को घींच लेता है, कहता है कि ना जाते तो 7 को छल्ला घूमते हैं किसके बाहर? हाँ, शनि। 7 को छल्ला। इसके पास उपग्रह 61 गो है, लेकिन 21 गो को मान्यता है। इसके 92 गो में से 16 गो का मान, और इसके 62 गो में से 21 गो, 62 उपग्रहों में से मान्यता है। तो मान्यता प्राप्त उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है सन, और एक के बाद 16। नाम के लिए 92, नाम के लिए 62, काम के लिए 16, काम के लिए। हाँ, सर्वाधिक उपग्रह किसके? शनि। हाँ, शनि। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड।
सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। गैनीमेड किसका उपग्रह? किसका उपग्रह? उपग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं या फिर पृथ्वी ग्रह का? उपग्रह जब भी चक्कर लगाता है किसका लगाता है? अरे मान्यता प्राप्त देखो ना 21 है, ठीक है। आगे बढ़े। बृहस्पति के 16 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह जीप और गैनीमेड। मंगल के दोनों ग्रहों में सबसे छोटा डीमोस से छोटा उपग्रह किसी के पास नहीं है, अतः सबसे छोटा उपग्रह, हाँ, और सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह, हाँ, पति, बृहस्पति न रे गधा, कालीपति बोल रहे पति के ऊपर तो अपने ग्रह नया रहता है किसी किसी लड़का सबका ब्याह होगा ना, शुरुआत के 6 महीना ना उसको ऐसा लगेगा कि वो अब मगध का राजा है, अपने को मगध नरेश अशोक समझ जाता है, और उसके बाद बेचारा बौद्ध धर्म अपना लेता है युद्ध की हाँ, मगध का राजा होता है। जब उसको घर में जब कलिंग का युद्ध दिखता है नंदगदा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। गैनीमेड किसका? डीमोस किसका? फोबोस किसका? शनि का एक बहुत फेमस ग्रह टाइटन। शनि का एक फेमस है टाइटन। टाइटन किसका? टाइटन किसका? समझ में आ गया ना? छल्ले किसके चारों? सबसे कम घनत्व शनि। शनि में पैर रखेंगे तो घुस जाएंगे, तैरने लगेंगे यहाँ पे। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको आप पानी में रखेंगे तो नहीं डूबेगा, एकदम रुई की तरह फूहा है एकदम। जैसे रुई एगो रुई वाला मिठाई आता था, डुक 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 करके बेचता था लाल रंग का, अब उसको खाए लोग कि नहीं? हाँ, बम्बैया मिठाई। गांव में तो लड़की सब का बालों ऐसे झड़ता है तो उसको लपेट के और दीवार में कोचले रहती है सब, और उसी को बेच के मिठाइया मिल जाता है। तो वो हवा वाला मिठाई अगर पानी में डालिएगा तो डूबेगा, तो वैसे ही शनि ग्रह है, डूबे नहीं करेगा। तो कौन सा ग्रह जो पानी में न डूबे? यानी सबसे कम घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी, सबसे कम घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, हाँ, याद रहेगा। सबसे जल्दी चक्कर मारता है, कितना घंटा में? हाँ, हाई जो खचरा है ना, ये खचरा 243 दिन में अपना चक्कर कैसे लगाता है? 243, ऐसे कोढ़िया की तरह। 243 दिन में, यानी एक दिन अगला दिन आएगा कितना दिन बाद? 200। एगो सुने ना, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। वो शुक्र पे भेजने की तैयारी कर रहा है, वहां दिने नहीं कटेगा। एक दिन 243 दिन में, और तब तक वो 1 साल भी हो जाता है। मतलब जितना 243 दिन में ये अपना चक्कर लगाता है, और उतने 240 दिन में किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। यानी यहाँ 1 साल 1 दिन के बराबर, यानी अपना घूर्णन भी 240 दिन में, 43 दिन में, और सूर्य का भी चक्कर 240। ग्रह रहे लायक जी।
अगला दिन अगला साल हो जाएगा, 2 तारीख 2 साल, 3 तारीख 3 साल, तारीख रखेबे नहीं करेगा, साल रखाएगा वहां। हाँ, अब वहां हम पढ़ाएंगे तो कैसे कहेंगे अगले साल मिलेंगे ऐसे कैसे कहते अगला क्लास कॉल करेंगे अगले साल करेंगे। अच्छा, एक साल एक दिन कटेगा कैसे? 243 दिन, पृथ्वी के 243 दिन के बराबर यहाँ का एक दिन है, ये कटेगा कभी? बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दिन में पूरा फाउंडेशन खत्म नहीं, पूरा फाउंडेशन एक दिन में खत्म। सोएगा आदमी कब जी? उसी में आदमी सो लेगा टाइम के हिसाब से, जब थक गए लोग सो जाओ या ऐसे करो, यहाँ पर बहुत दिक्कत है। हम लोग का पृथ्वी ठीक है, हम लोग का पृथ्वी ठीक है, जिसको जाना है दूसरे जगह जाए, इलॉन मस्क को जाना है दूसरे ग्रह, आगे बढ़े। तो आपको बहुत सारी चीज का आइडिया लग गया। पता है सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, हाँ डीमोस, सबसे छोटा उपग्रह, सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर मारता है, सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर बुध 88 दिन में मार देते। सबसे जल्दी अपना घूर्णन बृहस्पति, कितने घंटे में? सबसे देर में घूर्णन शुक्र, सबसे धीमा घूर्णन, सबसे जल्दी घूर्णन। किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह घूमते? मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जब गिरने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उल्का। जब गिर जाता है तो उल्का पिंड, उल्का पिंड। किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह? मंगल और बृहस्पति, मंगल और, कोई दिक्कत? सर्वाधिक मान्यता प्राप्त उपग्रह, सबसे कम घनत्व, सर्वाधिक छल्ला, पानी में तैर जाएगा, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, हाँ बृहस्पति। समझ में? वैक्यूम क्लीनर, सर्वाधिक घनत्व, हाँ पृथ्वी, सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का भगीना, ताज का तारा, रात की रानी, रात की रानी आगे बढ़े, चलिए। तुमको जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, सबसे ज्यादा उपग्रह पूछेगा, चुपचाप शनि मार दीजिएगा बस। कोई देखिए, वैज्ञानिकों को कुछ सूझता है अखबार में छाप देता है, समझ में आ गया कि नहीं? सबसे ज्यादा उपग्रह शनि, बस चुपचाप शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर पानी में तैर जाएगा। टाइटन किसका उपग्रह? हाँ, अब देखिए, इसके बाद आता अरुण और उसके बाद वरुण। ये है अरुण, कौन है? अरुण। और उसके बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण। इसे यूरेनस नेपच्यून, यूरेनस, सटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी। ये तो अंग्रेजी याद ही होगा इतना लोग को। कोई दिक्कत आपको? टकला मकान, कोई दिक्कत? हाँ, लड़की सब कौन सी देख रही है उधर? हाँ, फ्यूचर दरोगा, हाँ कोई बात नहीं, तब तक बाल निकल जाएगा। अब ऐसे भी टोपी में कहाँ दिखता है बाल, है कि नहीं? चलिए देखिए ध्यान से, ये शनि के बाद अरुण, अंग्रेजी में यूरेनस। इसके बाहर भी छल्ला है, 5 गो है। इसके बाहर भी क्या है? छल्ला। कै गो छल्ला? 5।
ये ससुरा सबसे ज्यादा झुका हुआ है, 80 डिग्री, बहुत ज्यादा झुक गया है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह। कौन सा ग्रह? लेटा हुआ ग्रह। अब कोई चीज झुक जाएगा तो उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ेगा, झुक जाएगा तो प्रकाश पड़ेगा, इसलिए इसमें प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए ठंडा होता है। तो सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा लेटा ग्रह, आधुनिक ग्रह, हरा ग्रह, अरुण, लेटा, आधुनिक ग्रह, हरा ग्रह, ठंडा ग्रह। इससे ज्यादा दूर है वरुण, लेकिन उस ससुरा सीधा है, एक धूप उप पड़ता है, ताप लेता है, धूप ताप लेता है। अब मान के चलिए अब आग तापेंगे सूत के इसे, हाँ, अरे बढ़िया से आग तापो इसे, इसे जो सुतल रहता है, खचरा है। देखिए, अरे खचरा है जी, ये पीछे से 2 नंबरी है कि नहीं? 2 नंबर। आई ससुरा आगे से गिनेंगे तो 2 नंबरी, 2 नंबरी आदमी खचरा होता ही है। देखिए, ई ससुरा एकदम गरम ग्रह, आइए एकदम ठंडा ग्रह। अब सुनिए ध्यान से, ये भी उल्टा घूमता है और ये भी उल्टा घूमता है, ये दोनों 2 नंबर या खचरा है। उल्टा घूमने का सेंस, हम लोग पश्चिम से पूरब घूमते हैं, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब का अर्थ है, यही रीजन है कि सूर्योदय पूरब की ओर होता है। तो सारे ग्रहों पे सूर्योदय किधर होता है? पूरब। सारे ग्रहों पे सूर्योदय पूरब, लेकिन ये खचरा पूरब से पश्चिम घूमता है, तो यहां सूर्योदय पश्चिम। तो बस ऐसे याद है कि हम लोगों से उल्टा, तो उल्टा सीधा में कंफ्यूजन मत होइएगा, सीधे देखिएगा सूरज कहां से उगता है? पूरब। यानी हम घूम किधर से रहते? पश्चिम से पूरब, इसीलिए सूरज निकला पूरब। अब ये खचरा है उल्टा, तो सूरज निकलेगा पश्चिम, अर्थात घूमेगा पूरब से पश्चिम। हो गया कि नहीं हो गया? याद रखने का, तो दोनों 2 नंबरिया खचरा है, इधर वाला भी 2 नंबरी खचरा, इधर वाला भी 2 नंबरी खचरा। ये दोनों ससुरे उल्टा घूमते हैं, दोनों उल्टा। अच्छा, ये सबसे गरम और सबसे ठंडा, समझ में आ गया? सबसे लेटा ग्रह, आधुनिक ग्रह, लेटा ग्रह, हरा ग्रह, उल्टा घूमने वाला, अरुण और शुक्र। अरुण और वह 2 ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। कौन खींच ले गया इसके ग्रहों को? कौन खींच ले गया? कौन खींच ले गया? सूर्य खींच। सबसे दूर ग्रह वरुण, सबसे दूर वरुण, इसे नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून। सीबीएसई वाला ना कुछ कुछ नाम बड़ा अच्छा रखता है, ऐसे बोलिएगा नेपच्यून तो लगता है पढ़ने वाला लड़का है, नहीं समझे? ऐसे का वरुण हिंदी मीडियम का है, कहीं कहीं हैवी वर्ड फेंकता है सब, कभी कभी एक्चुअली लेट हो गया है, एक्चुअली लगता है कि कितना बढ़िया लड़का है, लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली नहीं समझे? कांग्रेचुलेशन, ऐसे कुछ भारी वर्ड फेंकता है सब। हाँ, एक्सक्यूज मी, ऐसे कुछ भारी फेंकता है सब। वैसे ही वरुण को क्या बोलता है सब? नेपच्यून। क्या बोलेगा? नेपच्यून। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चली जाइएगा बबनी, जाइए, हट जाओ, उसका तबीयत ठीक नहीं, जाने दो, गेट खोल देना। पानी वगैरह बढ़िया से प्रॉपर पी के रहा करो लोग, डिहाइड्रेशन। हाँ, सुबह वाले बैच में एक तो लड़की ग्लूकोन डी वगैरह सब रखी थी, देखिए लड़का खोला है गेट, लड़की से कभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, अच्छा उधर से बंद है, कोई बात, खटखटाओ, खोल दे क्या? वो पिछवा जो उसके साथ जा रही, घूमने जा रही, उसको पकड़ के ले जाओ, पता नहीं चल रहा है बीमार कौन है, पीछे वाली ज्यादा है। सटा दो। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़। लड़की सबका तबीयत क्यों खराब होता है भाई, हमको भी नहीं पता चलता है। खाना पीना नहीं खाएगा लोग तो क्या होगा? मैगी खाने से पहले उसका पैकेटवा इसे साट के देखना, ऊपर पेटवा पे साट के देखना, इतनी सा तो जगह ही लेगा। खाने से पहले एक बार साट के देख लिया करो।
इतना खाओ खाना। आगे बढ़े, बताइए सूर्य का सबसे देर में चक्कर लगाएगा? हाँ बारू। सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर, अपना सबसे जल्दी घूर्णन, अपना सबसे धीमे पर, उल्टा घूमने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र उल्टा घूमेगा, शुक्र और लेटा ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह, नीला ग्रह, चमकीला ग्रह, सुंदर ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, पानी में नहीं डूबेगा, सर्वाधिक घनत्व, सबसे ठंडा, सबसे गर्म, सबसे दूर, सबसे पास, सर्वाधिक उपग्रह, उसके बाद सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे छोटा उपग्रह बिना उपग्रह के वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर, सबसे ठंडा, सबसे दूर, पानी में तैर जाएगा। हाँ, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा डीमोस उपग्रह बोले हैं, उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह। अरे अरे खुश रही खुश रही खुश रही खुश रही खुश रही। देखिए बाबू ये भी दरोगा वाला ही बैच का है सब यहाँ पे। पोस्टिंग कहाँ दिया आपका? सुपौल जिला इनका पोस्टिंग दिया है। और बाबू आप सब देखिए दो दो मिठाई, चलिए बढ़िया है। आप अगली बार आप डीएसपी बन के आइए और आप सब लोगों से कहते हैं कि ये आप दरोगा वाला ही बैच है, आप लोग भी मेहनत कीजिए और अगली बैच में हम चाहते हैं कि आप लोग भी यहाँ आए। समझ में आ गया? लड़की लोग तुम लोग भी दाल मिठाई लेके आना, ठीक है? ठीक है। बाकी बाबू आप लोग को मिठाई क्यों मिलेगा? आप लोग पढ़ाए थे। हाँ, इन लोग को, लड़की सबको पहले आप अपना जैसा एक्सपीरियंस देखिए। सारे लड़कियों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनके माँ बाप का, या कैसा उनको पढ़ने देते हैं कैसा नहीं, कुछ होते हैं। अभी हाल में ज्वाइनिंग हो रहती है, तो आप लोग थोड़ा सा उतना मतलब बोलने में नहीं, लेकिन हाँ आप लोग भी कोशिश कीजिए, नेक्स्ट टाइम पे आइए और अच्छे से रैंक लेके आइए। और अभी बीपीएससी वाला में तैयारी करते रहिएगा, ठीक है? ट्रिपल स्टार लेके आइए पूरा डीएसपी बन के, ठीक है? ठीक है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग, आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे सुपौल के। हाँ, अरे सुपौल का तो बहुत है सब। हाँ, बाकी देखिए सुपौल में कोई दिक्कत होगा तो ठीक है बहुत। आप लोग भी मेहनत करते रहिए। सुपौल वाले लोग जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से होता है तो थोड़ा सा क्या रहता है, अच्छा लगता है। चलिए बाबू अब देखिए, जिन सबका ना कुछ, जैसे इंटरव्यू में किसी का कोई वो चीजें रहती हैं, तो बहुत सारे लोग को ना इंटरव्यू को लेकर डर लगते रहता है। ऐसा भी नहीं है, इंटरव्यू एक अलग तरह की उसमें तैयारी ढूंढती है, वो भी हो जाएगा आप लोग के लिए, इसलिए ज्यादा घबराना नहीं रहता है। आगे बढ़े, डबल मिठाई अभी अभी लग दी है क्या बीपीएससी के लिए भी? चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं, बड़ी फ्लो में हम लोग हैं, इसको याद करने वाले, याद हो जाएगा ना? रेडी है? ये सब ऐसा बोल रहा है ऐसे कि कोई इंस्पेक्टर आई है, तो हम पहले ही पूछो मिठाई लाए कि नहीं लाए, जाके पूछ के आएंगे मिठाई है तब कन्फर्म हुआ। हाँ, बिना मिठाई का नहीं। यहाँ स्टेज पे आप दो ही सब, एक यहाँ आने का मतलब समझिएगा कि आप बिना कामयाब हुए यहाँ नहीं आ सकते इस स्टेज पे। तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि आप उस बेंच को छोड़कर एक बार यहाँ जरूर आइए। थोड़ा सा लाइव चैट पे भी ध्यान दे दीजिए। तुम लोग को हम सब ध्यान दे देते हैं सर, आप आशीर्वाद दे देते, सबको आशीर्वाद देते हैं भाई। आशीर्वाद से ज्यादा जरूरी आपको अपना मेहनत है। देखिए किसके माँ बाप उसको आशीर्वाद नहीं देते हैं, सबके देते हैं। सबके टीचर उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको पढ़ाते हैं। समझ में आ गया?
किसी भी कामयाब के पीछे उसका अपना मेहनत होता है। कोई कहता है कि कामयाब पीछे किसी महिला का हाथ होता है। अच्छा ये बताओ, महिला में या तो आपकी माता हो सकती, किसकी माँ उसको नहीं चाहेगी कि अच्छा बने? महिला में बहन हो सकती है, किसकी बहन नहीं चाहेगी कि उसका भाई आगे जाए? तो सबकी बहन का साथ देता है, तो सबको हो जाना चाहिए। किसकी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड अच्छा सक्सेस हो? या फिर आप लोग लाल पीला हरा करते हैं, वो बर्बाद करना चाहती है। देखिए, सफलता के लिए केवल और केवल आपका अपना मेहनत होना चाहिए। आप अपना साथ दीजिएगा, घर वाले भी साथ देंगे। दो भाई हैं, एक पढ़ने में अच्छा है, एक पढ़ने में खराब है, तो घर वाला सब्जी लाने के लिए बकलोलवा को भेज देते हैं, जो तरह तो पढ़ता उड़ता तो है नहीं। आप चलिए आगे देखते हैं। ये याद हो गया ना, सुपर फास्ट एकदम। रेडी? हाँ, इसको हटा के सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर, सबसे देर में सूर्य का चक्कर, सबसे जल्दी खुद का घूर्णन, सबसे धीमा घूर्णन, उल्टा ग्रह, शुक्र और लेटा ग्रह, पानी में नहीं डूबेगा, सर्वाधिक घनत्व, लाल ग्रह, हरा ग्रह, आधुनिक ग्रह, लाल ग्रह, नीला ग्रह, प्रेशर कुकर वाला, वेडल प्लेनेट, भोर का तारा, वैक्यूम क्लीनर, पानी में नहीं डूबेगा, आधुनिक ग्रह, दो ग्रह जो बिना उपग्रह के हैं, चंद्रमा का उपग्रह नहीं, पृथ्वी का उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह, हाँ, सूर्य से दूरी के अनुसार लाइन से बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रहेगा दूरी के। देखिए, इन चार ग्रहों को आंतरिक ग्रह और इसे बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह की संख्या 4, बाह्य ग्रह की संख्या, हाँ, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। किसी को कोई दिक्कत? आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो पहले 4 आंतरिक बता दीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। याद रहेगा। 4 को बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद हो गया? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हो गया? लाइन से बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण, वरुण। बाह्य ग्रह की संख्या 4, आंतरिक ग्रह की संख्या। कोई दिक्कत? कंप्लीट? आप बताओ देवदास, तुम ऊंचाई पे बैठा है एकदम उदास। हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ, सुना। चारों ग्रह बताओ, तुम इतना ऐसे काहे उदास है, जिसे लग रहा है सस्पेंड हो गया है उसको। सुनाओ चारों लाइन से। वो बाबू को सुनाने दो, बाकी कोई नहीं सुनाएगा। हाँ, लाइन से सुनो। शनि के बाद और उसके बाद समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताओ। लाल टी शर्ट, टकला, लाल बैग। हाँ, प्रिय विद्यार्थी है। लाल ग्रह तुम बताओ, पूरा ग्रह बता दो। बुध, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, देखो लड़का कितना खच रहा है। अगर कोई काला लड़का पढ़ने में ठीक रहता है तो खुशी मनाता है। सो यहाँ चौपट करेगा। हाँ, तुम बताओ।
तो बहुत खतरनाक चौपट करे। हाँ बताओ, आंतरिक ग्रह की संख्या कौन कौन से? हाँ वेरी गुड। लाल ग्रह, लेटा ग्रह, और वेरी गुड, पानी में नहीं डूबेगा। लाल ग्रह, सबसे ठंडा, सबसे गर्म, वेरी गुड, पूरा याद है इसको। पूरा याद है इसको। आगे बढ़ जाए, आप फुटल कपार बता देंगे। पूरा बताएंगे ना? चलिए वेरी बढ़िया। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा, सबसे जल्दी घूर्णन बृहस्पति, सबसे धीमा घूर्णन सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर बुध, सबसे देर में अरुण। वरुण नहीं पढ़ोगे तो चौपट कर देगा सब। कौन सी कर रही हूँ? क्या कर रही है? चौपट हो गई है। चला ध्यान से देखो, यहाँ पे मन लगा के पढ़ाई करो लोग यहाँ पे। देखिए ध्यान से, अब आकार में ग्रह पूछेगा। कौन सा आकार? देखिए ये सब बड़े हैं, सब आकार में। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद हो गया? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बड़े ग्रह। उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। याद हो गया? आकार में बड़े ग्रह बता देंगे। पहले उतर लाइन से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद हो गया? बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण हो गया। अब इधर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। याद हो गया? पीडीएफ की जरूरत पड़ रही है आप लोग को? पहले याद करा देते हैं, फिर पीडीएफ देते हैं। याद हो गया ना? कंठस्थ। एक बात देखिए, हम पूछते हैं अभी आपसे, 1 मिनट रिवाइज के लिए देते हैं आपको। पूरा कंप्लीट? चलिए, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, चमकीला ग्रह, चमकीला तारा साइरस, चमकीला तारा सर, भोर का तारा, सांझ का तारा, लेटा ग्रह, आधुनिक ग्रह, पानी में तैर जाएगा, सर्वाधिक घनत्व, वैक्यूम क्लीनर, तो सबसे तेज सूर्य का चक्कर, बुध, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य का सबसे दूर, सबसे नजदीक, उल्टा चक्कर लगाने वाले, शुक्र। और डीमोस किसका उपग्रह? फोबोस किसका? गैनीमेड किसका? टाइटन किसका? चंद्रमा किसका? किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह? मंगल और वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर, लेटा ग्रह, आधुनिक ग्रह, सबसे दूर ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य से सबसे नजदीक बुध, पृथ्वी से सबसे नजदीक शुक्र, पृथ्वी से सबसे नजदीक शुक्र, सूर्य से सबसे दूर वरुण, पृथ्वी से भी सबसे दूर। हाँ, लास्ट के 2 ग्रहों को हम देख नहीं सकते हैं, अरुण और वरुण, और 1 ग्रह पे हम हइये हैं। तो 8 गो ग्रहों में से 2 गो को देख नहीं सकते और 1 पे हइये हैं, तो 8 में से 3 गया, 5। तो 5 ग्रह को हम बिना दूरबीन के नंगी आंखों से देख सकते। बाकी हम 2 गो को देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देख, किसको नहीं देख सकते हैं? 2, अरुण और वरुण। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्पीड इतना मेंटेन करके चले। वैसे भी आप लोग दरोगा वाले हैं लोग, मेहनत रगड़ के करिएगा, फास्ट एकदम। क्या है जी, कोई दिक्कत आपको? अजगर
कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए। हाँ? नहीं नहीं, अजगर है। 6:30 से क्लास शुरू होता नहीं बाबू, थोड़ा सा इधर 2-3 दिन और, रमजान के बाद क्लास 6:15 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद से क्लास 9 बजे तक, मतलब थोड़ा सा लंबा खींच देंगे क्लास को भी, ठीक है? अभी क्या है कि आज इतना ही रहने देते हैं। रीडिंग का क्लास ऊपर होगा हॉल नंबर 1 में, ठीक है? रीडिंग का क्लास हॉल नंबर 1 में होगा।